Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well, and by God's grace, I am also well. I'm not quite well, but I'm quite well. Yes, I'm quite well. मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए ना। तो मैं भी, भले ही मुझे इस वक्त बहुत लो फील कर रहा था, तो मेरा मन किया था कि मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ कुछ अपने मन की बातें। भले ही मुझे लो फील हो रहा है, भले ही मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ इस वक्त। अकेला नहीं, थोड़ा मुझे मन मेरा व्यथित है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम नॉट क्वाइट वेल। आई एम एब्सोल्युटली क्वाइट वेल बाय गॉड्स ग्रेस। आई एम ब्लेस्ड। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूँगी, भले ही कुछ मेरे साथ, भले ही मेरा मन लो फील करे। एक्चुअली बात ये है फ्रेंड्स, मुझे ये रात है, ठीक है, इट्स लेट नाइट, इट्स अबाउट 12 o'clock, 12 AM होने वाला है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली बात ये है कि जब से पापा गए हैं, पापा को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने घर भी छोड़ दिया है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में, मतलब रेंटेड रूम में आ गई हूँ। बट फिर भी फ्रेंड्स, जगह बदल जाने से जो मन पे घाव लगे होते हैं वो थोड़ा ना भर जाते हैं। मतलब मैं कोई कुछ बड़ा हुआ है मेरे साथ जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। पापा का ध्यान आ रहा था बस। पता है, मेरे दिमाग में आता है कि कोई बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हालांकि मेरे पापा को जाना था तो वो चले गए, लेकिन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि मैंने कितना कुछ खो दिया अपनी इस यात्रा, जो यूपीएससी की ये जर्नी है, उसमें मैंने कितना कुछ खो दिया। मेरे पापा को तो ना खोती मैं, लेकिन खोना लिखा था। माँ बाप में से किसी को ना खोती, परिवार में से सब सुरक्षित रहते, भले ही मुझे इससे ज़्यादा और दूसरे कष्ट मिल जाते, लेकिन बहुत तकलीफ होती है क्योंकि पापा का बहुत ध्यान आता है। और इस वक्त भी बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि वो दिन मुझे भुलाए नहीं भूलता है। और मुझे मेरी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी में, मतलब कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि मैं वो दिन भूल पाऊँ, वो सीन भूल पाऊँ, क्योंकि मैंने पापा को मेरी आंखों के सामने जाते हुए देखा आईसीयू में। वो मैं भूल नहीं पाती हूँ। तो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, यही सोच रही थी कि जो कहावत है ना, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ बड़ा पाने के लिए। हालांकि मेरी यूपीएससी की जो एक इच्छा है, कुछ एक बड़ा अधिकारी बनने की जो इच्छा है, उस जो मैं कभी कुछ बन जाऊँ वो दिन, और जब मैंने शुरू किया था, अपनी जॉब छोड़ी थी 2022 में, वो दिन, ये जो टाइम पूरा पीरियड होगा, इस बीच में मैंने खोते खोते, न जाने क्या खोते खोते, मैंने अपने पापा को भी खो दिया। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कि माँ बाप में से किसी को कुछ ना हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं होता है। अब मुझे आपको, मैं लिटरली बता रही हूँ सच्चाई से, मुझे नींद नहीं आती है रातों में। आती भी है तो ऐसे आती है कि बहुत रात हो जाती है, 2 बज जाता है, 2:30, 3, 4 सुबह का। अभी भी अभी भी फ़िलहाल इतनी रात हो जाती है कि मुझे इतना तकलीफ़ होती है, लेकिन अब इतनी कृपा है भगवान की, अब थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हुआ है। पहले मुझे 5-5 बज जाता था सुबह का, बट अब मुझे लगभग लगभग 2 बज जाता है, 1:30-2 बज जाता है।
तो वही चीज़ है कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो मैंने मतलब यही चीज़ है कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ नॉर्मल चीज़ें हो जो खोते-खोते मैं ठीक है, मैं मान लूँगी कि हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर आप खुद सोचिए, कभी मुझे जीवन में सफलता मिल भी गई, तो मेरे साथ मेरे पापा नहीं हैं। उस दिन पर जब मैं बहुत ही बड़ा दिन होगा मेरे लिए, अगर लाइफ़ में कभी भगवान ने दे दिया, तो उस दिन मेरे पापा नहीं होंगे मेरे साथ। बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ को सोचकर कि माँ-बाप सुरक्षित रहने चाहिए, बहुत। क्योंकि माँ-बाप को बच्चों की सफलता देखने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए, बच्चों की सफलता का सुख उठाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन मेरे पापा को खो दिया मैंने। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पापा को अपनी आँखों के सामने जो जाते हुए देखा है, वो सीन मैं भूल नहीं पाती हूँ। मतलब मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी वो चीज़ मेरे दिल में हमेशा काँटे की तरह चुभती रहेगी। जब मैंने पापा मेरे सामने निष्प्राण हो रहे थे, बिल्कुल एक, क्या मैं बोलूँ, मेरी आँखों के सामने वो पड़े थे और मैं स्क्रीन पर उनकी हार्ट बीट लो होते हुए देख रही थी, 0 होते हुए देख रही थी। मैंने वहाँ पे लेडी से पूछा था, नर्स से, कि हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और जब मेरी स्क्रीन पे नज़र पड़ी थी तो 70 थी, जो कि धीरे-धीरे माइनस होते-होते 0 हुई थी मेरे सामने। पापा का सब कुछ माइनस होते देखा। पापा मेरे साथ रहना पसंद करते थे। मैं जब कहीं चली जाती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और आईसीयू में भी वो मेरे साथ रहने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मेरी बुद्धि पता नहीं क्या बंद हो गई थी। मैंने खुद मना कर दिया कि पापा ये लोग रहने नहीं देंगे। जबकि मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं उन्हें मना लेती कि मेरे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे रहने दीजिए इनके साथ, तो वो लोग मेरे ऊपर दया खा के मुझे मान जाते, मेरी बात, मुझे रहने देते। मुझे पता है मैं मना लेती, लेकिन पता नहीं क्या मेरी बुद्धि बंद हो गई थी। मैंने पापा से खुद ही मना कर दिया कि पापा ये लोग रहने नहीं देंगे, जबकि वो हाथ पटक के आईसीयू के बेड पे हाथ पटक-पटक कर कह रहे, नहीं, मैं हम कह रहे तुम मेरे साथ रहो, हम कह रहे हैं मेरे साथ रहो। फिर ये बोले ठीक है, तुम्हें भी जान गए आज हम। जब हमने उनको मना कर दिया था कि पापा ये लोग रहने नहीं देंगे, तो उन्हें लग रहा था कि मैं जानबूझ के नहीं रहना चाहती, जबकि मेरे मन में ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम जान गए, तुम्हें भी आज जान गए। उनके जीवन के आखिरी शब्द उनसे यही थे कि ठीक है, तुम्हें भी जान गए। और फिर जब सुबह मैं गई उनके पास आईसीयू में, रात के 11:30 बजे की बात है ये। जब मैं सुबह 6:30 बजे उनके पास गई तो वो एकदम ब्लैंक हो गए थे, एक ही साइड देखे जा रहे थे, और मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी सांसें भी रुक गई थी, उनकी हलचल उनकी बॉडी की रुक गई थी, लेकिन वो जिंदा थे तब भी। वो आधे जा चुके थे। और फिर रात को 8 बजे करीब डॉक्टर ने हमें कॉल की, बुलाया और कहा कि अब आपके पापा 1 ही घंटे गए, इन्हें हार्ट अटैक पड़ा है। फिर उसके बाद वो 45 मिनट में ही चले गए। सारी स्क्रीन पे उनकी जो सब कुछ चल रहा था, नंबरिंग वगैरह, वो सब हम देख रहे थे वहाँ पे। लेकिन पापा को अपनी आंखों के सामने, आप एक चीज़ कल्पना कीजिए, कोई बच्चा हो, कोई लड़का या लड़की हो, औलाद, उसे अचानक से पता चले कि तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा नहीं रहे, उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। लेकिन हमने तो अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। और मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं बहुत अकेला फ़ील करने लगती हूँ, और मैंने सोचा था मेरे घर पे कि मैं घर छोड़ दूँगी, दूसरे रूम में जाकर रहूँगी, वहाँ पढ़ाई कर पाऊँगी।
लेकिन जगह बदल लेने से कुछ नहीं होता है। जो घाव होते हैं मन के, वो तो घर मन के अंदर लगे ही हुए हैं ना। वही चीज़ है मेरे साथ। इस वक्त मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आजकल के टाइम पे बहुत हिम्मत, ऐसा लगता है बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। बस जब भी मुझे तकलीफ़ होती है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा साथ दे, मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। लेकिन जीवन भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, जब तक मेरा आखिरी टाइम नहीं आता, ये चीज़ मुझे खटकती रहेगी। पापा का मेरी आँखों के सामने प्राण त्यागना, पापा का सब कुछ मेरे सामने माइनस होना, पापा का मेरी आँखों के सामने तड़पना। ठीक है, बाय।